Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic simple equation. Simple equation. In this chapter I will solve a lot of questions for you and for your practice. In previous video I have solved also statements questions. Exercise 4.4. Third questions I have solved. I will solve again fourth question. The fourth question. Before I will start this, I want to say something. That is, बेटा, this pandemic time सभी लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें आप कभी इसका गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। एक टीचर होने के नाते जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अगर उतना मेहनत आप भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जिस तरीके से क्लास में समझाया जा रहा है उसी तरीके से मैं आपको वीडियो बना के भी समझा रहा हूँ, जूम क्लास में भी समझा रहा हूँ और पीडीएफ भी बना के सोल्यूशन का दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। यानी कि मेहनत आपसे ज़्यादा मैं ही कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप भी अगर इतना मेहनत करें तो वो चीज़ आप जब करें। नहीं समझ में आ रहा है पूछें, जूम क्लास में पूछें, आप डिस्कशन आज मेरा व्हाट्सअप नंबर सबके पास, उसमें पूछें कि सर इसको दोबारा समझा दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। इस तरह का होता है ना, थोड़ा सा हमको साहस मिलता है कि हाँ मेरा मतलब बच्चा कुछ देख रहा है, चलो कुछ सीख रहा है। तो जब सीख रहा है तो माँ बाप को और टीचर को खुशी कब होती है? जब बच्चा कुछ आगे बढ़ता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुश माँ बाप होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे के बारे में अच्छा सोचने वाला कोई है तो माँ बाप है और उसके बाद उसका टीचर है। टीचर एक लिमिटेड टाइम तक है, जब तक आप मेरे सानिध्य में हैं तब तक मैं सोचूंगा, लेकिन माँ बाप जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप रहते हैं, जब तक वो रहते हैं तब तक आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए माँ बाप का कभी भी अनादर मत करिएगा। माँ बाप भगवान है भाई, जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला, बुराइयों का अंत करने वाला, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही माँ बाप है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कभी माँ बाप का अनादर मत करिएगा, उनकी बात को हमेशा मानिएगा और प्यार से रिस्पेक्टफुली वर्ड लेकर उनको यूज करिएगा, ओके? और उनकी बातों को समझिएगा, उनकी बातों को मानिएगा, क्योंकि जो भी बोलेंगे आपके बेस्ट के लिए बोलेंगे। नाउ विल स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर इज 243. लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। मान लीजिए पहला नेचुरल नंबर क्या है? एक्स। लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। जब फर्स्ट नेचुरल नंबर एक्स है तो अब बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे 1 2 3 या 50 51 52 या 43 44 45 46, ये नंबर है नेचुरल नंबर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार, क्रमागत। तो 50 में +1 करेंगे 51, 51 में +1 करेंगे 52, 43 +1 44 +1 45, यानी कि 1 ऐड करने पर आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। अगर यही इवन और ऑड कर देगा तो 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 या 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो ऑड या इवन में +2 करते हैं, लेकिन केवल नेचुरल नंबर फाइंड करना है तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर x+1 हो जाएगा। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर शॉर्ट में लिख दी x+1 यानी x+2 हो जाएगा। मान लीजिए 10 11 12 50 51 52 60 61 62 100 101 102। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो तीनों का सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 243, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सम है 243। x प्लस x प्लस x 3x 1 + 2 + 3 = 243। तो 3x = क्या हो जाएगा? 243 - 3 यानी 240 हो गया। x क्या हो गया? 240/3 यानी 80 x हो गया। तो 3 नंबर्स हो गए 80 81 82, ये आंसर होगा। नंबर हो गया 80 81 82। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको
सॉल्व करना है। वो कहते हैं ना, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछता। नहीं बाबा हमको नहीं आ रहा है, कुछ करना पड़ेगा। अरे थाली में खाना ले लो, आगे हाथ बांध लो, नहीं आएगा ना, उसके लिए हाथ चलाना पड़ेगा, मुंह को भी काम करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए, कुछ दिमाग में लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं आ रहा है, 2 बार वीडियो देखिए सॉरी, फिर नहीं आ रहा है, मुझसे पूछिए, सर हमको फिर समझाइए इसको, मुझे नहीं आ रहा है, मैं इसको समझाऊंगा। लेकिन आपके चाहने पर, आप चाहेंगे तभी समझाऊंगा। नेक्स्ट 5वां है, किरण's फादर इज 65 years old. He is 8 years older than 3 times किरण's age. अच्छी बात है, देखिए इसको हम रफ कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। बेटा मेहनत करते रहिए। 5th क्वेश्चन, लेट द एज में हमेशा प्रेजेंट टेंस मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किरण बी x years। किरण की प्रेजेंट एज मान लीजिए x ईयर है, ठीक है, किरण की प्रेजेंट एज x ईयर मान लिया, अच्छी बात है। तो क्या कर रहा है कि देखिए किरण के फादर की एज तो दे दिया है, लेकिन रिलेशन में दिया है 8 years older than 3 times किरण's एज। तो हर फादर्स एज 3 times + 8, यानी कि उसके एज से 3 टाइम से 8 years ओल्डर, यानी अगर एल्डर होता छोटा, ओल्डर बड़ा, तो इतना ईयर्स हो जाएगा। स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। किरण's के फादर की एज कितना है? किरण's के फादर की एज है 65 years। अब देखो, तो यही एज हो जाएगा 65 years गिवन। किरण's father's age इज इक्वल टू 65 years, ये दिया हुआ है। तो अब देखो बेटा, कह रहा है, रिलेशन भी दिया है कि किरण की एज के 3 टाइम से 8 years ओल्डर। तो किरण की एज x है, x का 3 टाइम 3x हो गया, 8 years ओल्डर है +8 हो गया। एल्डर होता तो -8 होता। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x इज इक्वल टू 65 - 8, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, 57 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 57/3, x हो गया 19। तो किरण एज इज इक्वल टू 19 years। अब देख लीजिए, किरण की एज से 3 टाइम्स से 8 years ओल्डर, 19 का 3 टाइम्स क्या हो गया 57, और 8 years, 57 + 8 65, यानी इनकी 65 years हो गई। तो इस तरीके से बेटा आपको लगाना है, कोशिश करते रहिए। 6th क्वेश्चन, अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, द सम ऑफ देयर एजेस इज 52। देखिए फिर मैं मिटा रहा हूं इसको, तो 5वां क्वेश्चन था। देखिए 6th क्वेश्चन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years। कुछ भी मान सकते हैं, MNOP कुछ भी मान सकते हैं, x ईयर मान लिया। क्या कर रहा है कि अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो फादर्स एज हो जाएगा 3x years, 3x years हो गया। सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस 52 years, मतलब दोनों की एज का सम है 52 years। कोई दिक्कत नहीं है, यानी पिता की एज प्लस पुत्र की एज इज इक्वल टू 52, फादर प्लस सन, यानी ये 4x इज इक्वल टू 52, x हो गया 52/4 30। तो एज ऑफ सन 13 years, एज ऑफ
फादर इज इक्वल टू 3 इंटू 13 यानी 39 ईयर्स। ये आंसर हो गया। यानी पुत्र की एज 13 ईयर्स है, इसका 3 टाइम्स पिता की एज 39 ईयर्स, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 52 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, 6th हो गया। 7th, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, ये तो होता ही है। द वर्टेक्स एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छी बात है, देखिए जल्दीबाजी में इसको लगा देते हैं ट्राइंगल, और जब ट्राइंगल पढ़ाएंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। बस इतना समझिए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें जो इक्वल साइड होती है उसके अलावा तीसरी चीज इसको बेस माना जाता है। ये एंगल बेस एंगल हो गए, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, इसको x मान लें। 7th क्वेश्चन, लेट द ईच ऑफ बेस एंगल्स बी x डिग्री, तो सम ऑफ आर यानी 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड होती है उसका तीसरी साइड को बेस कहा जाता है। तो बेस से रिलेटेड जो दोनों एंगल होते हैं बेस एंगल कहलाते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि उनके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। तो x प्लस 50 यानी वर्टेक्स एंगल्स प्लस बेस एंगल, दो एंगल होंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 डिग्री। तो ईच बेस एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब देख लीजिए, ये भी 65 का हो जाएगा, ये भी 65 का हो जाएगा। तो 65 130 प्लस 50 180, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से आप लगाइएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी तरीका यही लगाने का है, बाकी सलूशन मैं भेजूंगा। आप अच्छे से मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, और फिर वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे मेन काम मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।